Good morning, students. Today we will do Unit 2, Worksheet 7. Sum number first. For each of the following pair of the number, verify product of number is equal to product of their HCF and LCM. Worksheet 7 first question. हमने in property of HCF MCF 8th property, product of HCF and LCM is equal to product of number. तो 8th property को हमने यहाँ प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में. वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास. बी पार्ट कर रही हूं मैं इसका. 35, 40 हमें क्या प्रूव करना है? मल्टीप्लाई ऑफ 35 and 40 is equal to HCF and LCM. First of all, find the HCF. 35 वन जा 35, रिमाइंडर 5. 5 को किससे डिवाइड करूंगी मैं? 35 से. 5 7 जा 35. तो HCF क्या हुआ? 5. अब हम क्या निकाल लेंगे? LCM. 35, 40. 2 से डिवाइड करो आप. 35 2 से डिवाइड नहीं होता. 20. फिर अगेन 2 से डिवाइड करो. 10. फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम. 35 2 से डिवाइड नहीं होता. फिर 5 से डिवाइड करूंगी मैं. फिर 7 से डिवाइड करूंगी मैं. तो LCM क्या हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा 280. HCF 5, LCM 280. अब हमें अपनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है यहाँ. क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? HCF multiply LCM is equal to one number multiply other number. तो HCF 5, LCM 280. नंबर्स क्या हैं? 35 इंटू 40. सॉरी, मल्टीप्लाई किया इसको भी, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई? 8th property. Multiplication of HCF and LCM is equal to product of numbers. First question. Now we will do second sum. ये किस क्वेश्चन जैसा है? एग्जाम्पल 9. एग्जाम्पल 9 हमने किया था. सम सेकंड एग्जाम्पल 9 जैसा है. इसका भी मैं बी पार्ट कर रही हूँ. HCF फाइंड करो आप. 145 वन जा 145. अब 145 को इससे डिवाइड करो. अब 58 को 87 से डिवाइड करो आप. अब 29 को 58 से डिवाइड करो आप. तो
तो HCF क्या है 29। अब LCM हमें फाइंड नहीं करना, हम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल 9 में किया था। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू वन नंबर अदर नंबर, ठीक है। HCF क्या है 29, LCM हमें नहीं पता, नंबर्स 145 232। तो LCM कैसे निकालोगे हम? मल्टीप्लाई को जब इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। 29 को 45 से डिवाइड करोगे अब 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो 5 2 10, तो LCM हमारा आ गया 1160। सम नंबर थर्ड, कैन टू नंबर, कह रहे हैं दो नंबर का HCF अगर 16 है तो LCM 380 होगा। आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने कि LCM is always multiple of HCF. LCM is always multiple of HCF. It means HCF हमेशा LCM को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, HCF दिया हुआ है 16 और LCM दिया हुआ है 380। इट इज पॉसिबल और नॉट? आप क्या करोगे, LCM को HCF से डिवाइड करोगे। तो आप इसको डिवाइड करके देखो यहाँ, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। नो टू नंबर्स कैन नॉट (16) as HCF and 380 as LCM। किन्हीं भी दो नंबर का अगर HCF 16 है तो LCM 380 नहीं हो सकता, बिकॉज LCM is always multiple of HCF। और वी कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं कि HCF हमेशा, HCF is always फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन में हमने रीजन भी लिखना था, नो बिकॉज 16 इज नॉट फैक्टर ऑफ 380। तो थर्ड क्वेश्चन में लास्ट में ही लाइन लिख देना आप। फोर्थ सम इज सेम एज एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, हमने एग्जाम्पल 10 किया था, तो फोर्थ सम एग्जाम्पल 10 जैसा है, डू योर सेल्फ बेटा। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। इन फिफ्थ सम वी हैव गिवन LCM 180, HCF 6, वन नंबर 30। हमने सेकंड अदर नंबर निकालना है।
Sum number 4, same as example 10. Sum number 5, LCM 180, HCF 6, 1 number 30. अब हमने अदर नंबर निकालना है प्रॉपर्टी से। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। तो HCF 6, LCM 180, 1 नंबर 30, अदर नंबर हम कैसे निकालेंगे? 6 मल्टीप्लाई 180 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36। तो अदर नंबर क्या हुआ? 36। तो हमने ये 8th प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ भी। यस, सम नंबर 5 with the help of sum number 5 try brain teaser sum number 14. brain teaser sum number 14, ये आपको सम नंबर 5 की हेल्प से सोल्व करना है। सेम है ये। और ब्रेन टीजर का 15 सम जो है वो सम नंबर 3 जैसा है। ब्रेन टीजर का जो 15 सम है, BT मीन्स ब्रेन टीजर, सेम एज सम नंबर 3। जो ब्रेन टीजर का 15 सम है वो 3rd सम जैसा है, और 14 सम है जो 5th सम जैसा है। तो जब हम ब्रेन टीजर करेंगे तो अपने माइंड में रखो इसकी हेल्प से करना है आपने वो सम। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें 6 क्वेश्चन में HCF निकालना है। वेरी इजी। 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमें नंबर दिए हुए हैं 160, 352। LCM हमें क्या दिया हुआ है? 1760। तो HCF कैसे निकाल लोगे? मल्टीप्लाई को राइट के दूसरी साइड लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। तो HCF हमारा क्या आ गया? 32। अब बेटा इसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है ट्रू फॉल्स। सन नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स। बेटा हमने अभी प्रॉपर्टीज की थी पीछे, ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमने 8 प्रॉपर्टीज की थी, उसकी हेल्प से ये ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज फैक्टर ऑफ HCF। रिमेंबर LCF इज नॉट फैक्टर, LCM इज अ मल्टीपल्स, क्योंकि LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है। तो LCM मल्टीपल्स आएगा, फैक्टर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, बेटा कभी भी HCF और LCM में HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर के इक्वल नहीं होती, 2 नंबर्स के इक्वल होती है। हमने अभी ऊपर सम की हैं, वहाँ 2 नंबर्स का ही हमने HCF और LCM लिया था। जो प्रॉपर्टी हमने 8th करनी है वो 2 नंबर्स के लिए करनी है, इन्होंने 3 नंबर्स बोला है, तो ये भी फॉल्स हो गया। HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर LCM, ट्रू।
HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। किन्हीं दो नंबर का अगर हम HCF भी निकाल लें, LCM भी निकाल लें, तो HCF LCM का फैक्टर होगा। नंबर सेम होने चाहिए, HCF भी उसी नंबर का होना चाहिए, LCM भी उसी नंबर का होना चाहिए। नेक्स्ट, ये थर्ड ट्रू, LCM ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी स्मॉलर देन। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी में बोला था, LCM कभी भी छोटा नहीं होता। किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम LCM निकाल लें, वो नंबर से छोटा नहीं होता। LCM ऑफ कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। कोप्राइम नंबर का अगर हम LCM निकाल लें, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका HCF 1 हो। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, उनका जो LCM होएगा वो प्रोडक्ट के इक्वल ही होएगा। आपको प्रॉपर्टी भी बताई गई है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर HCF 1 है तो क्लियर है LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा, प्रॉपर्टी से भी प्रूव हो रहा है। नहीं तो आप कोई एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। तो लास्ट इज ट्रू।